बढ़े बिजली दर को लेकर बुनकरों ने मंडलायुक्त को सौंपा ज्ञापन। बिजली बिल में हुई बढ़ोतरी को लेकर बुनकर वेलफेयर सोसाइटी का एक प्रतिनिधिमंडल सोसाइटी के अध्यक्ष अजीजुल हई, मसीउद्दीन अंसारी, नसीम अख्तर, इकराम अंसारी एवं मजहर अंसारी के संयुक्त नेतृत्व में मंडलायुक्त से मिलकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल की बातों को सुनकर मंडलायुक्त ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि बुनकरों की जायज मांगों का निस्तारण किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के बाद बुनकरों को संबोधित करते हुए सोसाइटी के अध्यक्ष अजीजुल हई ने कहा कि गोरखपुर का बुनकर बिजली बिल में हुई बढ़ोतरी से बहुत ही परेशान है। ऐसे में शासन व प्रशासन को बुनकर अपनी व्यथा को लेकर अधिकारियों को अवगत कराने की दिशा में प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर का बुनकर पहले प्रतिमाह प्रति पावर लूम 143 रुपया जमा करता था, परंतु 1 अप्रैल 2023 से प्रस्तावित नई योजना के तहत प्रतिमाह प्रति पावर लूम 800 रुपया जमा करने का बोझ लाद दिया गया है, जो प्रस्तावित दर के सापेक्ष लगभग 6.5 गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि कमजोर गरीब बुनकर इतना रुपये जमा करने में असमर्थ है। हाई ने कहा कि सन 2006 में पावरलूम को रीड स्पेस के आधार पर 2 श्रेणी बांट दिया गया है, जो कहीं से भी तर्क व न्याय संगत नहीं है। इस अवसर पर नसीम अख्तर, मसीउद्दीन अंसारी, मजहर हुसैन अंसारी एवं इकराम अंसारी ने कहा कि बहुत साल हरा में उत्तर प्रदेश में मात्र गोरखपुर ही एक ऐसा जिला है जहां शूटिंग बनता है, इसलिए गोरखपुर का 100% पावरलूम 68 इंच रीड स्पेस का है, जबकि गोरखपुर में लूमों की संख्या 2960 है। 68 इंच रीड स्पेस के लूम को भी 400 रुपये करने में अधिकारियों को बुनकरों के साथ सहानुभूति की भूमिका निभाने की जरूरत है, जबकि गोरखपुर में लूमों की संख्या 2960 है। यदि बुनकरों के साथ इंसाफ नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर गोरखपुर का बुनकर तबाह व बर्बाद हो जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से अजीजुल हई, नसीम अख्तर, मोहम्मद यूनुस अंसारी, शीश महल दरगाह, जाफरा बाजार के गद्दी नशीन सज्जाद अली रहमानी, मसीउद्दीन अंसारी, मजहर हुसैन अंसारी, मोहम्मद खालिक अंसारी, इकराम अंसारी, शमीम अख्तर, बख्शीश अहमद, इरफान अंसारी, मोहम्मद शमीम, माजिद अख्तर, सिराजुद्दीन, मोहम्मद नौशाद, इजहार अहमद आदि लोग मौजूद रहे। हमारी मांगे ये है कि हमारा फ्लैट रेट बिजली जो है सन 2006 से मिल रही थी, उसको हम लोग 143 रुपया जमा करते थे, जिसको जो है सरकार ने जो है इसको बढ़ा करके जो है 880 रुपया कर दिया, जो लगभग 6.5 गुना हो गया। उसी सिलसिले में हम लोग जो है कमिश्नर साहब, नगर आयुक्त, मंडल आयुक्त साहब को जो हमने ज्ञापन दिया है और उसके सिलसिले में उन्होंने कहा है कि इस पर हम जो है कार्रवाई करेंगे। आश्वासन दिया है कि जो है इस पर जो है हम लोग जो हो सकेगा बिजली विभाग को भी लिख करके इसका जो है मतलब समाधान किया जाएगा। और इसी पर जो हमारी ये कोशिश है कि भाई हमारा कपड़ा नहीं बिकेगा, महंगा पड़ रहा है और लोगों के मुकाबले में। तो जब ये बिजली जहाँ 140 रुपया देते थे, अब 880 रुपया देंगे तो 6.5 गुना हो जा रहा है। बुनकर इतना देने में असमर्थ है, असहाय है, इसलिए वो दे नहीं सकता इतना पैसा। और कम से कम यहाँ जो है बुनकर जो है लगभग 50 से 60 हज़ार के तादाद में काम करते हैं, जिसमें तमाम सारे लोगों के धर्म और मजहब के लोग उसमें शामिल है। ऐसा नहीं कोई एक कास्ट नहीं है, सारे लोग मिल करके एक चैनल है, चल रहा है। इसको जो है कपड़ा जो है महंगा पड़ने को स्कूल ड्रेस में और जो में बिक नहीं पा रहा है, इसलिए हम महंगा जब पड़ जाएगा कास्टिंग हमारी, तो और बाहर के कपड़े हमारे मुकाबले में सस्ते पड़ रहे हैं, इसलिए हमारे लूम एकदम खड़े हो गए हैं। आज 3 महीना से बुनकर बदहाल है, एकदम परेशान है, पैसे पैसे के लिए, दवा दरबन के लिए एकदम मोहताज हो गया है, कौड़ी कौड़ी के लिए। अब ये दहाने पर आ गया है कि पावरलूम यहाँ से कबाड़ के भाव में बिकने की स्थिति आ गई है। लोग जो है ई रिक्शा है, ठेला है, सब्जी है पर जाने को तैयार है। इधर उधर मैरिज हाउस में काम करने के लिए जो उसमें लगे रहते थे, बाबिन वगैरह चलाते थे, ये सब तमाम लोग जो है ठेला वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, सारे लोगों को बीम जो है वार पर है, तमाम लोग जो है बाबिन चलाते हैं, ये सब कारीगर हैं, तमाम लूम चलाने वाले उसमें सब बेचारे जो है एकदम असहाय हो गए हैं, तरस रहे हैं कि कोई काम मिले। काम तो है नहीं, मालूम है आप लोगों को कि कहीं कोई काम है नहीं। और ये एक सनद है जो अब जो है साल से जो है कम से कम सैकड़ों साल से यहाँ गोरखपुर में बुनकर हथकरघा का कपड़ा बनाता था, चादर है, तौलिया है, सब बना, सब धीरे धीरे साफ बंद हो गया। अब एक ले दे के शूटिंग बनती है, अब शूटिंग पर भी हमारे मांग है वो स्कूल ड्रेस जो बच्चे पहनते हैं सरकारी सप्लाई में, वो भी इस बार हम लोगों को नहीं मिल पाई। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम लोग जो है गुहार लगा रहे हैं कि इसके लिए हमको जो है कपड़ा सप्लाई के लिए भी बुनकरों से ही लिया जाए ताकि हमारे रोजगार चले।
इसलिए नहीं हो पा रहा है। और हम लोग जो है वहाँ पर जो है नगर आए और उससे वहाँ प्रमुख सचिव से भी मुलाकात किया, कपड़ा मंत्री से मुलाकात किया, ऊर्जा मंत्री से मुलाकात किया, के शर्मा साहब से। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महोदय इसको एक लाइन लिख दें कि हाँ इनका भी उसी रेट में हो जाए। जैसे कि जो जब 2006 में ये हुआ था तो उसमें 2 भाग में बांट दिया गया। एक मशीन 60 इंच तक होती है, एक 60 इंच से एबव होती है, 68 इंच तक की। उसमें जो है गोरखपुर में थोड़ा एक्टिव रहे नहीं लोग, उसको जो है 2 हिस्सों में बांट दिया उसको, जबकि एक ही जो है मोटर से चलते हैं। बिजली कंजम्पशन जो होता है वो एक ही होता है, लेकिन वहाँ ये दिखा करके कि इनकी मशीनें बड़ी हैं, इनका एक खास पावर से मान करके इनको जो है उस समय जो है 140 रुपया कर दिया गया, उनका 72 रुपया कर दिया गया 60 इंच से कम लोगों का। अब वो जब उसी आधार पर अमित मोहन से जो है प्रमुख सचिव थे, उन्होंने बात किया। उन्होंने कहा कि जब उनका 72 था तो आपका 144 था, अब उनका जो है 440 हुआ तो आपका 880 हो गया। अब बताइए उस पर जो 880 रुपया, अब हमारे लूम तो परमानेंट चलते नहीं है, साल में 6 महीना 7 महीना 8 महीना फ्लैट रेट हमको देना ही देना है, चाहे वो हमारा बंद रहे। जैसे उसकी मिसाल ऐसे समझिए कि कोई कमरा अगर कोई क्वार्टर हम ले लेते हैं तो जब तक हमारा उसमें ताला बंद है तब तक तो हमको किराया देना ही देना है। इसलिए तो हमारा फ्लैट रेट, हमारे लूम चले ना चले उससे कोई मतलब नहीं, सरकार को हमको पैसा देना होता है। तो ये सब वक्त 140 रुपया था, मान लिया 2-3 महीना बंद हो गया तो उनका 4 लूम है, जोड़ करके 6-2400 रुपये जमा कर लेता। अब एक लूम 1000 रुपया पड़ जाएगा तो 4000 रुपया महीना हो जाएगा, 4 महीना बंद हो जाएगा तो 24-25 हजार रुपया बुनकर कहाँ से देगा, कहाँ से खाएगा, उसकी जीविका कहाँ से चलेगी। बस यही हमको कहना कि हमारी जो भी परेशानी है इसको मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिलने की बहुत कोशिश, 9 मार्च को हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री महोदय से हुई थी। उनसे कहा गया, उन्होंने कहा कि हम अभी तो उस पर जो है जियो 23 में ले आकर के सही किया, फिर आप आ गए संशोधन के लिए। हम कहा महाराज जी इसको करा दीजिए, इसलिए आपके पड़ोस का लूम है। देखिए हम आपको साफ बताएं, पूरे प्रदेश में 2,58,000 लूम है, जिसमें 2,55,000 लूम सिर्फ जो है 60 इंच तक के हैं, 3,000 लूम जो है वो 68 इंच के हैं। अब उसी से वो कहते हैं कि आपका बड़ा है। अरे भाई 4 इंच 8 इंच बड़ा है तो उससे आपसे क्या, हमारी मशीन बड़ी है तो स्लो चलती है, कपड़ा हम शूटिंग बनाते इसलिए हमारा पन्हा बड़ा है, इसलिए हमारी मशीन बड़ी रहती है। तो इसीलिए जो है हमसे उनको ये गुहार लगा कि हमारा जो 2960 लूम यहाँ है इसको भी उसी रेट से कर दिया जाए, 400 के बराबर लगा दिया जाए। जैसे कि कुछ लूम यहाँ है, कुछ मऊआइमा में है बड़े लूम 68 इंच के, कुछ आपके यहाँ बगल में मेहदावल है वहाँ पे है। बस इतने, जब आप 2,55,000 को 400 रुपये में दे रहे हैं तो हमको 2960 रुपये लूम को क्यों इतना ज़्यादा 880 रुपया किया जा रहा है। ये हमारे साथ भेदभाव है, ये सौतेला व्यवहार है। इसको हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके कहा था, फिर हमारी दुर्भाग्य है कि हम मिल ना सके। अभी तक जो है कोशिश में है, मिलने के लिए टाइम लिया जा रहा है। इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी और इस पर हमको उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात को सुनेंगे। हमारे पड़ोसी भी हैं, हमेशा उन्होंने हमारा ख्याल रखा। प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया, हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े, बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9454973605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।